11 दफा जोश हेजलवुड और 11 दफा ही टीम साउथी, 10 टाइम्स जेम्स एंडरसन और मोइन अली। ये थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। क्या ही टाइम आ चुका है भाई साहब विराट कोहली जैसे प्लेयर पे कि कुतिया बॉलर को भी पता है कि अगर आप विराट कोहली को आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल करोगे ना, एज लगेगा और विराट कोहली साहब आउट हो जाएंगे। अगर मैं विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस की बात करता हूं लास्ट 5 सालों की, कैन यू इमेजिन भाई साहब, जस्ट इस बंदे ने 3 सेंचुरी स्कोर करी हैं। नो डाउट भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर विराट कोहली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हमें एक बात समझना पड़ेगी, अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगी कि विराट कोहली भाई साहब अब 36 साल का बुजुर्ग लोंडा हो चुका है। अब वो विराट कोहली नहीं है जो 26-27 साल का हुआ करता था। एक सीरीज में 4-5 सेंचुरी स्कोर करेगा, एक कैलेंडर ईयर में भाई साहब 12-13 सेंचुरी स्कोर करेगा। अब वो विराट कोहली नहीं है। अब वो विराट कोहली है जब 2-3 सीरीज में भाई साहब एक आध सेंचुरी स्कोर ही कर सकता है। अब यही विराट कोहली के पास बच रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बिकॉज अपना प्राइम विराट कोहली खेल चुका है, अब उसके एंड वाले दिन चल रहे हैं। भाई ऑनेस्टली मुझे एज अ क्रिकेट फैन ऐसा फील होता है कि इट्स टाइम टू रिटायर विराट कोहली। बट आई डोंट नो भाई कितना लंबा खेलेगा, कितना लंबा नहीं खेलेगा। बट एक बात तो है कि एशियंस के खून में एक बात लिख दी गई है, उनके खून में रची हुई है कि जब तक भाई उनके बैटर्स को जलील नहीं करा जाता, पैरों तले रोंदा नहीं जाता। भाई जितना बड़ा प्लेयर होगा एशिया में उतनी ज्यादा जलालत होगी उस प्लेयर की। जब तक जलील नहीं होगा तो भाई रिटायर्ड भी नहीं होगा। भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ यही सूरत हाल चल रही है। भाई सब प्राइम पे ही छोड़ना चाहिए। बहुत से ऐसे कम प्लेयर हैं जिन्होंने अपने प्राइम पे छोड़ा। ये बहुत बड़ी बात होती है भाई कि आप बड़ा हुआ मैदान छोड़ रहे हो कि भाई नहीं भाई अब मैं जा रहा हूं। विराट कोहली के लगे पड़े हैं, उस बंदे से लिटरली कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब वो आता है आउट होने के लिए आता है भाई कि विराट कोहली आ रहा है भाई, इसको तो आसानी से आप आउट करोगे ना। मम्मी बना हुआ है भाई साहब बॉलर्स की कि नहीं नहीं भाई अब विराट कोहली आ गया, अब को बनाने की कोई जरूरत ही नहीं, विराट कोहली आउट होगा डेफिनेटली। भाई 5-6 इनिंगे ये बंदा खेल चुका है, 1 सेंचुरी है इस बंदे की, कोई 50 भी नहीं है दूसरा। बाकी ये बात तो है, एक बात तो हमें मानना पड़ेगी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को भाई सब रिप्लेस करना इंडिया की टीम में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ये बात तो है। बट हमें ये बात भी देखना पड़ेगी भाई साहब विराट कोहली अब वो विराट कोहली नहीं है। अब कितना लंबा खेलता है, कितना वो जरूर समझता है टीम को, सरवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता, आई डोंट नो। ये तो हमें पता चलेगा ना जब WTC के फाइनल में इंडिया जाएगी। विराट कोहली खेलता है, रिटायरमेंट का ऐलान करता है या नहीं करता। अगर इंडिया नहीं जाती तो क्या विराट कोहली की ये लास्ट भाई साहब सीरीज हो सकती है, आई डोंट नो। ये हमें पता चलेगा जब भाई साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगी। तो आई होप कि भाई इंडिया फाइनल में ना ही जाए। खैर भाई अगर मैं बात करूं थोड़ी सी और प्लेयरों की, यू आर कमिंग स्लो विद मी, यू आर कमिंग स्लो अगेन। भाई दूसरी बॉल पे ही भाई साहब मिचेल स्टार्क ने अगेन आउट कर दिया भाई साहब जायसवाल को। भाई साहब ना किया करें, ना करें ना। आप भाई साहब सोया हुआ शेर जगा रहे हो। आप कभी भी भाई साहब ऑस्ट्रेलियन टीम को बुली नहीं कर सकते। ये फादर है भाई साहब बुली के। अब देख तो लो भाई आप किसके सामने बात कर रहे हो, मिचेल स्टार्क के सामने। गलती होगी ना, कर ली ना गलती, जो तुम स्कोर कर रहे थे पानी फेर लिया ना अपनी रोजी रोटी पे भाई साहब तुमने। फिर बैक टू बैक भाई साहब जायसवाल को आउट कर दिया मिचेल स्टार्क ने। ऑनेस्टली
कोई भी नहीं बोलेगा भाई आप नहीं बोल सकते। यू नेवर एवर डाउट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। आपको पता है भाई वो पेल देंगे आपको। जब वो हारते हैं भाई उनका कमबैक बहुत हार्डर होता है, जिस तरह का फुटबॉल में रियल मैड्रिड का होता है। तो आप भाई इमेजिन नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में। लगे पड़े हैं, दूसरे मैच में भी ह्यूमिलेशन हुआ, तीसरे मैच में भी ह्यूमिलेशन होने जा रहा है भाई साहब। आई डोंट नो भाई बारिश इंडिया को बचाती है कि नहीं बचाती, बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा। 4 हो चुके हैं 48 पे। ऋषभ पंत और रोहित शर्मा खेल रहे, कितना लंबा और खेलेंगे, टीम को बचा सकते हैं कि नहीं, फॉलो ऑन होगा कि नहीं, बस अब ये तो हमें पता चलेगा ना जब कल चौथा दिन स्टार्ट होगा। भाई स्कोर 1.5 पड़ा हुआ है, फॉलो ऑन होने का खतरा है। अगर फॉलो ऑन हो गया तो भाई साहब अगेन ऑस्ट्रेलिया खिलाएगी इंडिया को। भाई साहब खेलो ना तुम आगे गेम। एक दिन बहुत दिन होता है भाई साहब आउट करने के लिए। अब क्रिकेट फास्ट हो चुकी है, हम सबको पता है। जिस तरह का शुभमन गिल की परफॉर्मेंस है वो हक रहा है। केएल राहुल हर क्रीज पे खड़ा है, जयसवाल आउट हो चुका है। इसके बाद नीतीश रेड्डी ही है बस। अब क्या करते हैं क्या नहीं करते। जिस तरह का शुभमन गिल का कैच पकड़ा भाई मिचेल मार्श ने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाई। पूरी तरह से भाई सब इंडियन टीम पैरालाइज हुई पड़ी है भाई, टीचर हुई पड़ी है। क्या इंडिया की टीम यहां से कम बैक कर सकती है? आई डोंट थिंक सो कि इंडिया की टीम ये मैच ड्रॉ कर सकती है। मुझे नहीं ऐसा लगता ऑनेस्टली। ऑस्ट्रेलिया भाई कोशिश करेगी मैच को हर सूरत में जीतना, वो जीत भी जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। अब ऑस्ट्रेलिया ये मैच अपने हाथ से नहीं जाने देगी। कल लगाएगी पूरा जोर, पहले सेशन में आउट करने की कोशिश करेगी। अगर बारिश ना हुई तो, अगर बारिश ना हुई पहले सेशन में भाई साहब, मार्क माय वर्ड्स, इंडिया आउट होगी पहले सेशन में। तो फिर उसके बाद भाई अगेन इंडिया बैटिंग करने आएगी और भाई इंडिया से ये रन्स कभी भी नहीं बनेंगे। अगर बन गए तो 50-60 रन्स का टारगेट ही होगा। तो भाई आई डोंट नो भाई क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो हमें कल ही पता चलेगा जब चौथा दिन गाबा में स्टार्ट होगा। गबा कब तो हो रहा है भाई इंडिया का, ये तो हमें पता चलेगा अब कल।